Hello students, welcome to Maths Planet. Today we are going to start the questions of exercise 3.2 from Viva publication for class 7th. So in this video we will try to solve from question number 6 to question number 8. If you have not watched the previous video, then you should watch it for the solutions of question number 1 to 5. So let us start without any delay. Question number 6. Question number 6 is here on your screen. Side of a square. In this question it is given that find the area of a square if the side is 3.45 मीटर. ओके, तो एरिया फाइंड आउट करना है हम लोगों को. एरिया के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता क्या है. आई हैव मैंशनड ऑन योर स्क्रीन दैट द एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई साइड. लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि स्क्वायर क्या होता है. स्क्वायर इज अ ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल in which all the sides are equal to each other and all the angles are of 90 degree. ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइडें इक्वल हों और साथ में उसके सारे एंगल कैसे होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो स्क्वायर है. स्क्वायर का अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप एग्जाम्पल के तौर पे जो आपका डाइस होता है, जो लूडो में आप लोग पासा यूज़ करते हैं, उसका एक फेस अगर देखेंगे तो वो स्क्वायर की शेप में होता है. ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपकी डेली लाइफ में आप लोग यूज़ करते होंगे जो स्क्वायर की शेप में होते हैं. ठीक है, जैसे आप लोग जब स्वीट शॉप पे जाते हैं तो जो बर्फ़ी होती है तो बर्फ़ी का एक पीस होता है, तो वो भी मैनी ऑफ द टाइम्स कैसे होता है, स्क्वायर की शेप में होता है. ठीक है, तो स्क्वायर ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा जिसकी 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द एरिया ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज साइड मल्टीप्लाई साइड, और इसमें हम लोग को साइड दे रखी है 3.45 मीटर. तो 3.45 मीटर की मल्टीप्लाई हम लोग अगेन करा देंगे किसमें, 3.45 मीटर से. ये जहाँ पे मेरा पॉइंटर है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जहाँ पे पॉइंटर है इसके सामने हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाई है. और ये मल्टीप्लाई किस तरह से हुई है मैं आपको बता देता हूँ. और अगर आपने डेसिमल्स की मल्टीप्लाई के बारे में नहीं सीखा है, देन आवर प्रीवियस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. जब हम लोग 3.45 की मल्टीप्लाई 3.45 से मल्टीप्लाई से 3.45 मीटर से कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 11.9025 मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर क्यों आया है, क्योंकि एरिया का यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर में ही होता है, या फिर जो भी यूनिट दी होती है. सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर होगा. क्योंकि नंबर्स की मल्टीप्लाई कराने पे तो हमें 11.9025 मिल गया है और मीटर की मीटर में मल्टीप्लाई हुई है, इसलिए मीटर स्क्वायर हमारा यूनिट हो जाता है. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स. वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट इन नेक्स्ट सेशन. इससे प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यू कैन गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ प्रीवियस वीडियो इन विच आई हैव डिस्कस्ड द मेथड ऑफ मल्टीप्लाई फॉर डेसिमल नंबर्स. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7th. क्वेश्चन नंबर 7th में गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12.25 मीटर एंड विड्थ 7.35 मीटर. ठीक है, तो लेंथ और विड्थ रेक्टेंगल की दे रखी है आपको और एरिया फाइंड आउट करने को बोला गया है. तो रेक्टेंगल आपको पता है कि रेक्टेंगल की शेप ऐसे क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं हम लोग जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एक दूसरे के और सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं. तो ऐसी शेप को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के लिए आप एग्जाम्पल के लिए आप अपनी नोटबुक का कोई पेज ले सकते हैं.
अपनी मोबाइल की शेप देख सकते हैं, अपनी बुक की शेप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से रेक्टेंगल के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको अपनी डेली लाइफ में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। और जैसा कि हम लोगों को क्वेश्चन में लेंथ और विड्थ बोथ आर मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, सो वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू डेसिमल्स। लेंथ दे रखी है 12.25 मीटर एंड विड्थ इज गिवन 7.35 मीटर। तो हम लोग इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाते हैं और आंसर हम लोगों को मिलता है 90.0375 मीटर स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई कैसे आई है, ये हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम लोग पॉइंट को इग्नोर कर दें तो नंबर फर्स्ट वाला क्या बनेगा 1225 और सेकंड नंबर बनेगा 735। इन दोनों की मल्टीप्लाई आप लोग करवा लेंगे और एंड में जो आंसर मिलेगा हम लोगों को उसमें 2 डिजिट 7.35 वाले और 2 डिजिट 12.25 वाले, ये 4 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे फाइनल आंसर में, ठीक है। डिटेल में अगर आपको पॉइंट या फिर मल्टीप्लाई डेसिमल्स की अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तो आपको प्रीवियस वीडियो को देखना होगा, ओके। बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 8, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, if you are new on the channel then subscribe the channel so that whenever I upload new video you will be able to get notification, okay. Now let us start question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें देन इट इज़ क्वेश्चन बेस्ड ऑन आवर डेली लाइफ रूटीन। कॉस्ट ऑफ 1 kg आमंड, आमंड का मीनिंग होता है बादाम। 1 kg आमंड का प्राइस या कॉस्ट आपको दे रखा है 325.50 रुपीज़। तो ये 1 kg आमंड का प्राइस है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 11.9 kg आमंड, ओके। तो सिर्फ नंबरों में ना उलझ के हम लोग एक बार अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो अगर आप मान लीजिए शुगर लेने जाते हो अपने किसी शॉप पे तो 1 kg का प्राइस मान लीजिए 30 रुपीज़ बताता है वो, तो 2 kg का कितना हो जाएगा 60 रुपीज़ हो जाएगा, 3 kg का 90 रुपीज़ हो जाएगा, 4 kg का 120 रुपीज़। तो आप क्या करते हैं, जो क्वांटिटी होती है शुगर की उसकी मल्टीप्लाई किससे करा देते हैं, उसके रेट से करवा देते हैं। तो रेट क्या होता है 1 kg का जो प्राइस होता है, तो इसमें भी रेट आपका क्या हो गया 325.50 रुपीज़। 1 kg का प्राइस इतना है तो आप नंबर ऑफ kg की मल्टीप्लाई इससे करा देंगे। आप लास्ट स्टेप में स्क्रीन पे देख रहे हैं 11.9 मल्टीप्लाई 325.50 और फाइनल आंसर आपका आता है 3,873.45। इतने रुपीज़ आपको पे करने होंगे अगर आप 11.9 kg आमंड खरीदते हैं, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन क्लिक ऑन द लाइक बटन। इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल सब्सक्राइब इट एंड इफ़ you have any doubt or you enjoyed this video then tell us in comment box. We will try to improve our quality of video and our methods. Your suggestions will be helpful for us for improving us. Till then, take care. Thank you.